वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की बुक बीहाइव का जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड उसे। और ये आपकी डिटेल सीरीज़ है। स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे बीहाइव की, और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा और सारे ही वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डोंट वरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये स्टोरी दो मेन कैरेक्टर के बारे में, एक टॉमी है और एक मार्गी है, और ये स्टोरी फ्यूचर में है। एंड ये मार्गी की डायरी एंट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में ही पूरे चैप्टर में कन्वर्सेशन होना है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उस दिन जो रात थी, उस रात को मार्गी उस दिन भी अपनी डायरी एंट्री करती है रात में। ऑन द पेज, और जो पेज नंबर था उसमें डेट पड़ी हुई थी 17 मई 2157। शी रोट, वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को नई किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, कि यानी कि उसके मार्गी के फादर जब जो ग्रैंडफादर थे बहुत छोटे थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने उनसे बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड इन ऑन पेपर, कि जितनी भी कहानियाँ होती थी वो सारी पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। ओके, दे टर्न द पेजेस, दे मतलब यहाँ पर मार्गी और टॉमी से वो लोग पेज पलटते, विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो पेजेस कैसे थे? येलो थे और उनमें सिलवटें पड़ी थी, लाइंस बनी हुई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड, और बड़े ऑकवर्ड तरीके से, ये बड़ा ही मजाकी ढंग था, ये फनी दिख रहा था। कैसे? जो वर्ड्स थे, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जैसा सोचा जा रहा था उस तरीके से उसके जो लेटर्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे। जैसे कि हमेशा एक स्क्रीन पर होता है, यू नो, तुम्हें पता है, जैसे कि आपको पता है कि जैसे जो स्क्रीन पर लेटर्स मूव करते हैं, वर्ड्स मूव करते हैं, वैसा उस बुक में नहीं था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पलट करके पीछे पेज में आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसमें वही वर्ड्स सेम थे, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उस वर्ड को पढ़ा किसी पेज में, जब उन्होंने नेक्स्ट पेज में पीछे वाले पेज को पलटा करके देखा तो उसमें फिर वही वर्ड थे। गई से टॉमी, सोमे की तरफ, ओ व्हाट अ वेस्ट, क्या है ये टाइम पूरा वेस्ट करना, हर बार वही वर्ड मिल रहे हैं। व्हेन यू वर, हाँ, दो थ्रो विद द बुक, you just threw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब मार्गी से कहती, when you were through with the book, जब आप बुक को पढ़ रहे हो, यानी कि टॉमी से जब तुम उसने बुक को तुमने देखा, उसको पढ़ा, you just throw it away, तो क्या तुम उसको फेंक दोगे? आई गेस, मुझे लगता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में तो लाखों किताबें हैं, लाखों बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये कह रहा है कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है उसके अंदर। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे फेंकूँगा नहीं। विद द सेम विद द माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी कहती है कि बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी है। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी छोटी थी, उसकी एज करीबन 11 ईयर थी, और जो टॉमी था वो बड़ा था, उसकी एज थी 13। और उसने जितनी टॉमी ने देखी थी बुक्स, उतनी शायद मार्गी ने भी नहीं देखी थी। शी शेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें कहाँ मिली है? इन माई हाउस, ही pointed without looking because he was busy reading in the attic. अच्छा, क्योंकि उस बुक को पढ़ने में बिजी था, तो पॉइंटेड करते हुए, जो एटिक थी उसकी, जो अटारी होती हैं घरों में, जो ना तो छत के ऊपर होती हैं, छत से ज़रा नीचे और फ्लोर से थोड़ा ऊपर, बीच में ही थोड़ा सा एक बहुत बड़ी बड़ी अलमीराज होती हैं, तो उसे बोलते हैं एटिक।
तो उसने एटिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे वहाँ पर मिली थी। व्हाट इज़ अबाउट? अब वो उससे पूछती है कि किस चीज़ के बारे में। उसका आंसर क्या होता है? स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी को बहुत एकदम बिल्कुल से इरिटेशन हुई और चिल्चा के बोली, स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? आई हेट स्कूल। मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से ही स्कूल से चिढ़ती थी, नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा अब वो और ज़्यादा उससे नफरत करती थी। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी। क्योंकि इसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे जोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट बराबर दिए चला जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो बद से बदतर करती जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। जब तक कि उसकी जो माँ थी वो आ जाती है और उसके सिर को हिलाती है बड़े दुख से। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और उसके बाद में फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला एक कारीगर होता है, उसको बुलाती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो गोल मटोल आदमी था और किस चीज़ के साथ में आया? एक बॉक्स के साथ में आया जो कि डायल्स, टूल्स और वायर से पूरा भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी। उसने मार्गी की तरफ देखकर स्माइल की। एंड गेव हर एन एप्पल। और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और उसके बाद में उसने जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसको सही करने के लिए थोड़ा सा अलग से रख लिया। मार्गी हैड होप्ड। अच्छा, मार्गी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो इस चीज़ को कैसे सही से कर पाएंगे जो काउंटी इंस्पेक्टर। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन उसे पता था, किसी काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि जो कुछ भी है वो बिल्कुल सही है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद वैसा ही हुआ। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a dog with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब इसके बाद में फिर वही बड़ी सी स्क्रीन वाला एकदम कुल ब्लैक कलर का जो मैकेनिकल टीचर था, जो अगली दिखता था उसे, वो फिर से उसके सामने वो स्क्रीन आ गई और लेसन्स उसके सामने दिखने लगे। क्वेश्चंस वर आस्क्ड। क्वेश्चंस ही पूछे गए। दैट वाज नॉट सो बैड। कह रहा कि वो इतना बुरा नहीं था। बट द पार्ट मार्गी हेटेड। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक थी। जो सबसे बुरी चीज़ थी जिससे मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट। वो स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसे अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर्स को रखना पड़ता था फॉर करेक्शन वर्क। उसे उसी स्लॉट से सबसे ज़्यादा नफरत थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उन्हें पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old। और जब वो 6 साल की थी तब से उन्हें वो सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था और वो मार्क्स काउंट करके दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। अच्छा, जो इंस्पेक्टर था उसने स्माइल किया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, मैकेनिकल टीचर को उसने सही कर दिया, रिपेयर कर दिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड। और उसने क्या किया? मार्गी के सिर को ऐसे थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट। कह रहे ये जो छोटी सी बच्ची, इसकी गलती नहीं थी। मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मदर। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो जोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सेट हो गया। गियर का मतलब एडजस्ट हो जाना, वो थोड़ा तेज स्पीड में सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। आई हैव सॉल्व्ड। मैंने उन्हें स्लो कर दिया है। स्लोप्ड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। यानी कि मैंने उसे धीमा कर दिया, थोड़ा सा क्विक हो गया था, अब उससे मैंने उसे धीमा कर दिया है और वो 10 year old के लेवल में ही है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली में देखा जाए तो मार्गी का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो संतुष्टिपूर्वक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और उसने उसके बाद में फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया।
कर भी क्या सकते थे, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। क्यों निराश थी? सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वो ये सोच रही थी, उसने ये आशा लगा रखी थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर वो अपने साथ उस टीचर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि उसके दिमाग में ये थे कि एक बार टॉमी का टीचर जो रिपेयर के लिए गया था तो उसको यहाँ से घर से ही ले गए थे और लगभग 1 महीने लगे थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था टॉमी के मैकेनिकल टीचर का पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वेयर वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तभी वो कह रही है कि भाई कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। बट टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी ही पेचीदा आंखों से उसकी तरफ देखा। सुपीरियर का मतलब यहाँ पर है कि मेरे पास बुक है तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड से या फिर ईगो के साथ में देखना। बिकॉज इट्स नॉट योर काइंड ऑफ स्कूल, इसलिए क्योंकि स्टूपिड, यहाँ पर स्टूपिड भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारे जैसे स्कूल के बारे में नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने तरीके का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि 100 क्या है और भी 100 सालों पहले हुआ करते थे, उन स्कूलों के बारे में। ही एडेड लॉफ्टली, और लॉफ्टली का मतलब है बड़े स्टाइल से उसने इस तरीके से अपनी बात में ऐड किया कि ये तो सैकड़ों से सैकड़ों साल पहले लिखी हुई किताबें हैं। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और बड़े ही केयरफुली तरीके से प्रोनाउंस करता है, सदियों पहले ये अपनी बात को बोलता है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत हर्ट हुई थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, करी मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर वो लोग किस तरीके के उनके पास स्कूल होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने क्या किया, अपने शोल्डर के बराबर से ऊपर ले जा कर के उसने थोड़े से टाइम के लिए उस बुक को पढ़ा। देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, खैर छोड़ो, हमारे पास तो टीचर है और उनके पास भी टीचर थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बोल रही है कि हाँ उनके टीचर थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर का मतलब जो इस टाइम पर जो मैकेनिकल टीचर, ऐसे टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मार्गी बोलती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कहते वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, अच्छा उस टीचर की खूबी बता रहे हैं कि जो मेन थे, टीचर थे, वो क्या करते थे, बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताते थे और उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पुट अप करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल एक आदमी एक टीचर के जैसे पढ़ा सकता है। मेरे जो फादर हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, यानी कि वो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर से अपने फादर की कंपेयर करता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बिटिका, अब यहाँ पर बिटिका का मतलब क्या है, जैसे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये जी सारी चीज़ें ना इनफॉर्मल वे में, तो वो ये कह रहा है कि इनफॉर्मल वे में बोलता है कि हाँ जो मेरे फादर हैं वो एक मैकेनिकल टीचर के बराबर जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी अभी इसको सुलझाने में और इसके बारे में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सी सेड, वो कहती है, आई वुडंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्किम विद लाफ्टर, टॉमी बहुत ठाके मार के हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम अभी कुछ ज़्यादा नहीं जानती हो, परेशान मत हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स थे उस टाइम पर वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे उनके पास जाते थे सीखने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और कह रहा है कि जो भी बच्चे थे वहाँ जाते थे वो सब एक जैसी चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज,
ऑब्वियसली अगर वो सेम एज के हैं तो सेम चीज़ सीखेंगे, बड़ी एज के होंगे तो बड़ी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से सीखेंगे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. इट टीच एंड दैट each kid has to be taught differently. अच्छा वो क्या कर रहा है कि लेकिन मेरी जो माँ है वो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करने वाला होना चाहिए, अपने माइंड को फिट और एडजस्ट कर ले कंडीशन के अकॉर्डिंग और पढ़ाए. जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं तो उन्हें डिफरेंट तरीके से पढ़ाई भी और उनके कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखें. ये टॉमी की माँ का कहना था. जस्ट द सेम थिंग दे डिडंट डू इट द वे दैट वे देन. जस्ट द सेम कह रहे हैं कि बिल्कुल सेम चीज़ें थी, उसके बाद में फिर उसी तरीके से वो कंटिन्यू नहीं करते हैं. क्योंकि वो कहता है ना कि हम लोग इस एज के हैं तो पहले एज में ऐसा होता था. वो कह रहा है जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं जिस तरीके से वो पहले होता था. इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें वो बुक नहीं पढ़नी चाहिए, छोड़ दो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. अब वो मार्गी तुरंत बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, और मार्गी और अभी टॉमी ने अभी उनकी आधी बात भी नहीं हुई थी. व्हेन मार्गीज मदर कॉल, जब मार्गी की माँ उसे आवाज़ देती, मार्गी स्कूल के बारे में नहीं स्कूल नहीं जाना तुम्हें, क्योंकि उसका स्कूल तो उसके घर पे ही था. मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती. नॉट येट मम्मा, अरे मम्मा अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जॉन कहती नहीं अभी जाना पड़ेगा. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो ये भी कहती कि मुझे लगता है कि टॉमी का भी जो उसके क्लास टीचर है, जो उसके टीचर हैं, उनसे पढ़ने का वक्त हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ बुक थोड़ा और पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉनचेंटली. अब यहाँ पर नॉनचेलेंटली का मतलब है कि जो टॉमी है वो बड़े स्टाइल से और ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखा रहा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते. इस तरीके से बोलते हाँ ठीक है देखते हैं. ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाता हुआ चला जाता है. द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और क्या करता है कि जो उसकी जो धूल भरी हुई, जो मिट्टी भरी हुई जो बुक थी वो अपने आर्म्स के नीचे दबा लेता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल, मार्गी स्कूल रूम के अंदर गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन था यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड हो रही थी और वो वेट कर रहा था. किसका? मार्गी का. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा सेम टाइम पर हमेशा ही रेडी रहता था. एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, लेकिन सैटरडे और संडे को वो ऑन नहीं रहता था, सैटरडे और संडे को नहीं पढ़ना होता था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि इसकी माँ का कहना था कि जो बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये ज़्यादा अच्छा सीख सकती हैं जब रेगुलरली वो किसी एक जो उनका एक टाइम पीरियड है सूटेबल उसमें वो पढ़ती हैं तो सीख सकती हैं. द स्क्रीन वॉज लेट अप, स्क्रीन जल रही थी. एंड इट सेड, और उसने कहा, किसने? स्क्रीन ने, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का जो अरिथमेटिक का जो नेक्स्ट लेसन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कृपा करके जो आपका बीते हुए कल का जो होमवर्क है वो उसे स्लॉट में डाल दें. मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी आह भर करके खैर काम वही करती है, डालती है. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो ये सोचती है कि वो पुराने दिन के स्कूल कैसे होंगे जब उसके ग्रैंडफादर हुआ करते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जो छोटे छोटे बच्चे थे पास पड़ोस के वो सब एक साथ आ जाते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग, वो सब लोग हंस रहे होंगे, शाउटिंग कर रहे होंगे उस टाइम पर. इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, यानी कि स्कूल रूम में वो सब लोग बिल्कुल साथ में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब वो स्कूल उनका ओवर हो जाता था तो वो सब लोग साथ में जाते भी थे.
दे लर्न द सेम थिंग, उन्होंने सब कुछ उस दिन सेम थिंग सीखी. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और तब इसीलिए अगर मान लो उनका कोई होमवर्क अगर किसी से नहीं बन रहा है तो क्योंकि उन्होंने सेम थिंग सीखी है तो फिर वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे. एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे उस टाइम पर वो क्या थे, लोग थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर थे स्क्रीन पर वो लाइट अपने शो कर रहा था, बंद कर रहा था, लपलपा रहा था, ये कह सकते हैं कि वो फ्लैश कर रहा था बार बार. व्हेन वी ऐड, चलो आज हम क्या ऐड करेंगे, हाफ एंड 1/4 जो फ्रैक्शन उसे अगर हम ऐड करते हैं उन फ्रैक्शंस को. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वो ये सोच रही है उन्हीं बच्चों के बारे में जो पुराने दिनों के बच्चे थे, उनके ग्रैंडफादर के ज़माने के, कि वो बच्चे क्या करते होंगे ओल्ड डेज में, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती होगी करने में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और कुछ नहीं, वो तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के बारे में सोच रही थी जो उन लोगों ने मज़े किए थे, बाकी उसका ध्यान अपने मैकेनिकल टीचर के ऊपर नहीं था. ओके, सो दैट्स इट, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे.